द रूथलेस किंग। चैप्टर 132। बस 5 मिनट। रात। राजवंश पैलेस पूरी तरह शांत था। पार्थ अपने स्टडी रूम में बैठा कुछ जरूरी फाइलें देख रहा था। घड़ी ने 11:15 बजाए। उधर रूही ने कमरे में इंतजार करते करते तकिया अपनी गोद में रख लिया। वह बड़बड़ाई, कहा था जल्दी आएंगे। फिर काम में लग गए। उसने उठकर स्टडी रूम की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर पार्थ पूरी तल्लीनता से लैपटॉप पर काम कर रहा था। रूही बिना कुछ बोले अंदर आई और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। पार्थ ने नजर उठाई। सोई नहीं अभी तक? रूही ने मुंह फुला लिया। नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि। वह कुछ सेकंड चुप रही। फिर धीरे से बोली, आप नहीं थे। पार्थ ने फाइल बंद कर दी। बस 5 मिनट, ये काम खत्म कर लूं। रूही ने सिर हिलाया। नहीं, आज 5 मिनट भी नहीं। पार्थ मुस्कुराया। तो? रूही ने बच्चे की तरह कहा। अभी चलिए। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर पार्थ ने बिना एक शब्द बोले लैपटॉप बंद किया, फाइलें एक तरफ रखीं और खड़ा हो गया। चलें मिसेस राजवंश। रूही की आंखें चमक उठीं। इतनी जल्दी मान गए? पार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जब मेरी लिटिल वाइफी आदेश दे तो मीटिंग भी इंतजार कर सकती है। रूही खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोनों कमरे में पहुंचे। रूही बिस्तर पर बैठ गई। पार्थ उसके पास आकर बैठा। कुछ पल तक कमरे में सिर्फ खामोशी थी। फिर रूही ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक प्रॉमिस करेंगे? पार्थ ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए पूछा। क्या? चाहे कितने भी बिजी हो जाएं। दिन के आखिर में 5 मिनट सिर्फ मेरे लिए रखेंगे। पार्थ ने उसकी आंखों में देखा। फिर बहुत गंभीर होकर बोला, 5 मिनट नहीं, पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम है। रूही की आंखें चमक उठीं। उसने मुस्कुराकर अपना सिर धीरे से पार्थ के कंधे पर टिका दिया। पार्थ ने भी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अब सो जाएं। रूही ने आंखें बंद करते हुए धीरे से कहा, अब नींद आ जाएगी। कमरे की लाइट धीमी हो गई और राजवंश पैलेस की उस शांत रात में दोनों को सबसे ज्यादा सुकून एक दूसरे के साथ होने में मिल रहा था। चैप्टर 133। पहली विदेश यात्रा। राजवंश पैलेस। दोपहर के लगभग 12 बजे पार्थ अपने स्टडी रूम में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस खत्म कर रहा था। रूही चुपचाप कमरे में आई। हाथ में जूस का गिलास था। उसने गिलास टेबल पर रखा। काम खत्म हुआ। पार्थ ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। अभी हुआ। रूही उसके सामने बैठ गई। आज बहुत बिजी लग रहे हैं। पार्थ ने दराज खोली और एक नीले रंग का लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये खोलो। रूही ने हैरानी से लिफाफा खोला। अंदर 2 फ्लाइट टिकट थीं। उसने पढ़ा, डेस्टिनेशन स्विट्जरलैंड। रूही की आंखें बड़ी हो गईं। ये? हम जा रहे हैं? पार्थ ने सिर हिलाया। 4 दिन के लिए। एक इंटरनेशनल बिजनेस समिट है और इस बार मैं अकेला नहीं जाना चाहता। रूही खुशी से उछल पड़ी। सच में? मैंने कभी हवाई जहाज में भी सफर नहीं किया। पार्थ उसकी खुशी देखकर मुस्कुरा दिया। तो पहली फ्लाइट भी मेरे साथ होगी। रूही ने टिकट सीने से लगा ली।
ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज है। 2 दिन बाद मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पूरी सिक्योरिटी टीम तैयार थी। कबीर भी साथ था। रूही चारों तरफ देखकर हैरान हो रही थी। इतना बड़ा एयरपोर्ट मैंने तो सिर्फ टीवी में देखा था। पार्थ ने उसका हाथ हल्के से थाम लिया। घबराओ मत, मैं साथ हूं। रूही मुस्कुराई। मुझे पता है। उसी समय एक लड़की तेजी से उनकी तरफ आई। ब्लैक बिजनेस सूट, हाथ में टैबलेट और प्रोफेशन अंदाज। गुड आफ्टरनून सर, पार्थ ने शांत स्वर में कहा। गुड आफ्टरनून सोफिया। उसने टैबलेट आगे बढ़ाया। सर, आपकी मीटिंग्स का पूरा शेड्यूल तैयार है। रूही चुपचाप खड़ी होकर दोनों को देखने लगी। सोफिया ने मुस्कुराकर रूही की तरफ देखा। हेलो मैम। रूही ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। नमस्ते, सोफिया ने सम्मान से कहा। सर ने आपके बारे में बहुत बताया है। रूही हल्का सा मुस्कुरा दी। लेकिन अगले ही पल सोफिया फिर पार्थ के साथ काम की बातें करने लगी। फ्लाइट का समय, मीटिंग का शेड्यूल, होटल बुकिंग, सब कुछ। रूही कुछ कदम पीछे रह गई। उसने मन ही मन सोचा, ऑफिस से बाहर भी काम ही काम। पार्थ पूरी तरह बातचीत में था। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि रूही चुप हो गई है। कबीर ने एक नजर रूही पर डाली, फिर पार्थ की तरफ। वह मन ही मन मुस्कुराया। बॉस, लगता है आपको जल्दी ही कुछ समझने की जरूरत पड़ेगी। घोषणा हुई। फ्लाइट टू ज़ूरिक इज नाउ बोर्डिंग। पार्थ ने मुड़कर रूही की तरफ हाथ बढ़ाया। चलें मिसेज राजवंश। रूही ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान पहले जैसी नहीं थी। उसने चुपचाप उसका हाथ थाम लिया और दोनों अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। द रूथलेस किंग। चैप्टर 134। पहली उड़ान। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बोर्डिंग पूरी हो चुकी थी। रूही पहली बार इतने बड़े हवाई जहाज को देखकर बस उसे ही देखे जा रही थी। उसने धीरे से पार्थ का हाथ पकड़ लिया। इतना इतना बड़ा जहाज। पार्थ उसकी आंखों में दिख रही मासूम खुशी देखकर मुस्कुरा दिया। डर लग रहा है? रूही ने धीरे से सिर हिलाया। थोड़ा सा। अगर जहाज हिलने लगा तो? पार्थ ने उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रख दिया। मैं साथ हूं, कुछ नहीं होगा। रूही ने हल्की सी मुस्कान दे दी। कुछ देर बाद दोनों अपनी बिजनेस क्लास सीट पर बैठ चुके थे। रूही खिड़की वाली सीट पर बैठी थी। वह बाहर रनवे को बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी गुड आफ्टरनून सर, सोफिया उनके पास आई। उसके हाथ में कुछ फाइलें थीं। सर, ज़ुरिक पहुंचते ही पहली मीटिंग शाम 6 बजे है। पार्थ ने फाइल लेकर देखी। ठीक है। सोफिया कुछ मिनट तक मीटिंग के बारे में समझाती रही। रूही चुपचाप बाहर देखती रही। फिर उसने धीरे से खिड़की का शटर थोड़ा और खोल लिया। पार्थ ने एक बार उसकी तरफ देखा, लेकिन उसे लगा कि शायद वह बाहर का नजारा देख रही है। विमान ने उड़ान भरी। रूही ने डर के मारे अनजाने में पार्थ का हाथ कसकर पकड़ लिया। पार्थ मुस्कुराया। डर गई? रूही ने आंखें बंद करके कहा। थोड़ा। पार्थ ने बिना हाथ छुड़ाए कहा। जब तक मैं साथ हूं, डरने की जरूरत नहीं। कुछ देर बाद रूही ने धीरे धीरे आंखें खोली।
नीचे बादल थे, ऊपर नीला आसमान। उसकी खुशी लौट आई। पार्थ, हम सच में बादलों के ऊपर हैं। उसके चेहरे की चमक देखकर पार्थ भी मुस्कुरा दिया। करीब आधे घंटे बाद सोफिया फिर आई। सर, अगर आप चाहें तो अभी प्रेजेंटेशन एक बार देख सकते हैं। पार्थ ने फाइल खोल ली। रूही ने एक पल उनकी तरफ देखा, फिर चुपचाप अपना चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया। उसने मन ही मन कहा, फिर काम। वह अब कुछ नहीं बोली। उसकी चंचल बातें अचानक गायब हो गई थीं। करीब 10 मिनट बाद एयर होस्टेस स्नैक्स लेकर आई। मैम, आपके लिए। रूही ने सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं। पार्थ ने तुरंत उसकी तरफ देखा। तुमने कुछ नहीं लिया? मन नहीं है? अभी तो एयरपोर्ट पर कह रही थी कि बहुत भूख लगी है। अब नहीं है। पार्थ थोड़ा हैरान हुआ। अचानक क्या हुआ? रूही ने हल्की सी मुस्कान बनाकर कहा, कुछ नहीं। और फिर बाहर देखने लगी। पार्थ समझ नहीं पाया, लेकिन कबीर, जो पीछे वाली सीट पर बैठा था, सब समझ रहा था। उसने मन ही मन मुस्कुराकर सोचा, बॉस, भाभी पहली बार नाराज हुई हैं। अब आपको मनाना भी सीखना पड़ेगा। उधर रूही ने एक बार फिर पार्थ की तरफ देखा। वह फिर फाइल में व्यस्त था। रूही ने धीरे से मुंह फुलाया और बादलों को देखने लगी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा ज्यादा था या बस पार्थ का पूरा ध्यान अपने ऊपर चाहिए था। चैप्टर 135 नाराज लिटिल वाइफी। करीब 8 घंटे बाद ज़ुरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसे ही विमान रुका, रूही उत्साह से खिड़की के बाहर देखने लगी। सफेद बादल, ठंडी हवा, चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़। वाह, ये जगह तो सच में सपनों जैसी है। पार्थ उसकी खुशी देखकर मुस्कुरा दिया। अभी तो बस शुरुआत है। कुछ देर बाद राजवंश ग्रुप का काफिला शहर के सबसे आलीशान रॉयल क्राउन होटल पहुंचा। पूरा होटल पहले से बुक था। मैनेजर ने झुककर स्वागत किया। वेलकम मिस्टर राजवंश। पार्थ ने हल्का सा सिर हिलाया। तभी सोफिया तेजी से उनके पास आई। सर, कॉन्फ्रेंस हॉल तैयार है। विदेशी डेलीगेट्स आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। पार्थ ने घड़ी देखी। ठीक है। फिर उसने रूही की तरफ देखा। तुम पहले कमरे में जाकर आराम कर लो। मैं मीटिंग खत्म करके 2 घंटे में आ जाऊंगा। रूही ने बस हूं कहा, ना मुस्कुराई, ना कुछ पूछा। पार्थ को फिर भी कुछ अजीब नहीं लगा। प्रेसिडेंशियल स्वीट। कमरा किसी महल से कम नहीं था। शीशे की पूरी दीवार, जिसके बाहर बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई दे रहे थे। रूही धीरे धीरे पूरे कमरे को देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे की खुशी गायब थी। उसने खिड़की के पास जाकर बाहर देखना शुरू कर दिया। मन ही मन बोली, 4 दिन साथ बिताने आए थे और आते ही मीटिंग। उधर कॉन्फ्रेंस हॉल, दुनिया भर के बिजनेसमैन मौजूद थे। पार्थ स्टेज पर अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था। सब लोग तालियां बजा रहे थे। मीटिंग खत्म होते ही सोफिया उसके पास आई। कॉन्ग्रेचुलेशंस सर, आपकी डील लगभग फाइनल है। पार्थ ने फाइल बंद की। गुड। तभी उसकी नजर घड़ी पर गई। रूही। वह तुरंत होटल लौटने के लिए निकल गया। कमरे का दरवाजा खुला।
रूही अभी भी खिड़की के पास खड़ी थी। पार्थ मुस्कुराया। देखो, मैं वादा करके आया था। 2 घंटे में आ गया। रूही ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। "हूँ, बस इतना ही।" पार्थ अब सच में चौंका। क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर वही कुछ नहीं। रूही चुप रही। पार्थ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मेरी तरफ देखो। रूही ने नजरें फेर लीं। नहीं। क्यों? बस मन नहीं है। पार्थ अब पूरी तरह उलझ चुका था। उसी समय टिंगटॉन, डोरबेल बजी। सोफिया बाहर खड़ी थी। सॉरी सर, बस इस कॉन्ट्रैक्ट पर आपके सिग्नेचर चाहिए थे। पार्थ ने फाइल लेकर तुरंत साइन कर दिए। डन। थैंक यू सर। सोफिया चली गई। पार्थ ने दरवाजा बंद किया। जैसे ही वह मुड़ा, रूही सोफे पर बैठ चुकी थी, दोनों हाथ बांधकर, मुंह फुलाए। पार्थ उसके सामने आकर बैठ गया। अब तो बता दो, आखिर गलती क्या हुई है? रूही ने धीरे से कहा। आपको सच में नहीं पता? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। रूही ने गहरी सांस ली। फिर उठकर बोली, ठीक है, जब याद आ जाए तब बात कर लीजिएगा। इतना कहकर वह कमरे की बालकनी की तरफ चली गई। पार्थ वहीं खड़ा रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि करोड़ों की डील समझने वाला इंसान अपनी लिटिल वाइफी की नाराजगी बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था। और दूसरी तरफ रूही मन ही मन सोच रही थी, अब देखते हैं, आपको मेरी याद पहले आती है या आपकी मीटिंग्स की? लाइक कमेंट करना ना भूले। 20 लाइक्स आएगी TBHI नेक्स्ट चैप्टर आएगा। चैप्टर 136 रिवाइज्ड माफी और मोहब्बत। रात, जुरिक का होटल। आग जल रही। रूही बालकनी से अंदर आई, अभी भी थोड़ी नाराज। पार्थ सोफे पर बैठा था, हाथ में कुछ नहीं, सिर्फ वो। रूही सोए नहीं। पार्थ उठा, उसके सामने आया। नहीं, क्योंकि गलती की है। रूही चौंकी। पार्थ ने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखे। आई एम सॉरी रूही। रूही अचानक, पार्थ सोफिया के चक्कर में तुम्हें इग्नोर किया। तुम्हारा पहला विदेश, पहली फ्लाइट, और मैं फाइलों में था। गला भर आया। रूथलेस किंग सबको झुका सकता हूं, पर अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाया। रूही की आंख भर आई। तो अब? पार्थ ने उसका चेहरा हाथों में लिया। अब सिर्फ तुम। आज रात, कल और हर दिन। रूही, प्रूव करो। पार्थ ने जवाब शब्दों से नहीं दिया। वो एक कदम पास आया। 1 इंच का फासला। रूही की सांस तेज। पार्थ ने धीरे से उसके माथे पर किस किया, फिर आंखों पर, फिर गाल पर। माफ किया। रूही ने आंख बंद कर ली। हम। पार्थ हंसा, उसे गोद में उठा लिया, सोफे तक ले गया। रूही, पार्थ छोड़िए। पार्थ, शश, आज कोई किंग नहीं, सिर्फ तुम्हारा पति। उसने रूही का हाथ पकड़ा, उंगलियों में उंगलियां फंसाई, माथा उसके माथे से लगाया। सांसें मिली। तुम्हें पता है, आज बर्फ में जब तुम हंसी थी ना, तब लगा कि यही मेरी जीत है। रूही ने उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ा। और आज झील किनारे? पार्थ, तब लगा कि दुनिया की सारी दौलत दे दूं, पर तुम्हारी ये मुस्कान ना जाए। कमरा शांत, सिर्फ आग की आवाज। पार्थ झुका, इस बार होठों पर। धीमी गहरी किस।
माफी वाली, मोहब्बत वाली। रूही ने पहले झिझकी, फिर खुद उसका कुर्ता पकड़ लिया। कुछ देर बाद पार्थ पीछे हटा, माथा उसके माथे पर टिकाया। अब नाराजगी खत्म? रूही ने उसकी छाती पर सिर रखा। हाँ, पर आइंदा ऐसा किया तो? पार्थ, तो तुम किस से मना कर देना, सबसे बड़ी सजा वही होगी। दोनों हंस पड़े। पार्थ ने उसे कंबल उठाया, खुद भी लेट गया। रूही उसके सीने पर सिर रख कर सो गई। पार्थ ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, गुड नाइट मेरी दुनिया। चैप्टर 137 कंट्रोल खत्म। अगली रात के 12 बजे। ज़ुरिक। कमरा। बाहर बर्फ गिर रही, अंदर सिर्फ आग की गर्माहट। रूही ने हल्की गुलाबी नाइटी पहनी, बाल खुले। वो बेड पर बैठी थी। पार्थ आया, टॉवल से बाल पोंछ रहा था। उसे देखते ही रुक गया। कमरे में सन्नाटा। पार्थ सोई नहीं? रूही, नींद नहीं आ रही। पार्थ पास आया, बेड के किनारे बैठा। किस बारे में सोच रही हो? रूही ने सीधा उसकी आंखों में देखा। कल आपने माफी मांगी, आज प्रूव करोगे? पार्थ का जबड़ा भिंचा। रूही, रूही, हाँ बस। पार्थ ने झट से उसका हाथ पकड़ा और खुद की तरफ खींचा। रूही उसकी छाती से लग गई। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या मांग रही हो? आवाज भारी। रूही, हाँ। आप? आगे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। पार्थ ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। गहरी, बेकाबू। शुरू में धीमी थी, फिर तेज, जैसे महीनों का इंतजार एक साथ निकल रहा हो। रूही ने पहले उसके कंधे पकड़े, फिर शर्ट। पार्थ ने उसे गोद में उठाया, बेड तक ले गया। सांसें तेज, हाथ कांप रहे। कोई बात नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ सांसों की आवाज और दिल की धड़कन। 15 मिनट, एक लंबी गहरी सांस रोक देने वाली किस। दुनिया थम गई थी। आखिर में पार्थ ने खुद को पीछे खींचा। सांस फूल रही थी। उसने माथा रूही के माथे से टिका दिया। हद हो गई रूही। आवाज कांप रही, तुमने मेरा कंट्रोल खत्म कर दिया। रूही की आंखें बंद, होंठ लाल, सांस तेज। उसने धीरे से फुसफुसाया, अच्छा लगा। पार्थ ने हंसते हुए उसे और कसकर बाहों में भरा। पागल कर दिया तुमने। उसने कंबल खींचकर दोनों को ढक दिया और दोनों इंटीमेट हो गए। रूही उसके सीने पर, पार्थ उसके बालों में हाथ। अब सो जाओ। पार्थ ने उसके माथे पर आखिरी किस की। रूही, नींद कैसे आएगी? पार्थ, मेरे साथ आएगी। और वो सच में सो गई। पार्थ उसे देखता रहा। चैप्टर 138 मॉर्निंग आफ्टर। सिर्फ हम। सुबह 7 बजे। ज़ुरिक। खिड़की से धूप आ रही, बाहर बर्फ चमक रही। कमरा गर्म, आग अभी भी हल्की जल रही। रूही की नींद खुली। वो पार्थ के सीने पर थी, उसका हाथ उसकी कमर पर। पार्थ अभी सो रहा था, पहली बार इतना सुकून से। रूही ने धीरे से उसके बालों में उंगली फेरी। पार्थ ने नींद में ही उसे और पास खींचा। हम 5 मिनट और। रूही हंसी, उठिए किंग, सुबह हो गई। पार्थ ने एक आंख खोली। किंग नहीं, सिर्फ तुम्हारा पार्थ। उसने रूही का माथा चूमा, फिर गाल, फिर गर्दन। गुड मॉर्निंग मेरी नींद। रूही, इतनी सारी मॉर्निंग किस? पार्थ, कम है। वो उठा,
रूही को गोद में उठाकर खिड़की के पास ले गया। बाहर पूरा ज़ुरिक सफेद। रूही वाह। पार्थ ने पीछे से उसे पकड़ा, ठुड्डी उसके कंधे पर रखी। कैसा लगा कल रात? रूही शर्मा गई, बेकाबू। पार्थ ने उसके कान में धीरे से कहा, और आज सुबह? रूही पलटी, उसकी आंखों में देखा। जवाब में उसने खुद उसके होठों पर किस कर ली। धीमी, मीठी, लंबी, कॉफी जैसी, सुबह सुबह वाली। पार्थ ने उसे गोद में ही उठाया और फिर से बेड पर ले गया। आज कोई मीटिंग नहीं। रूही तो क्या है? पार्थ, आज सिर्फ नाश्ता बेड पर। और तुम? 10 मिनट बाद। रूम सर्विस। ट्रे में क्रॉसेंट, स्विस चॉकलेट, 2 कप कॉफी। पार्थ ने रूही को खिलाया, खुद खाया। बीच बीच में किस, बीच बीच में लड़ाई, ये मेरा है। रूही, बच्चे हो क्या? पार्थ, तुम्हारे सामने हूं। नाश्ते के बाद पार्थ ने उसे कंबल में लपेटा, खुद भी अंदर घुस गया। रूही उसके सीने पर। पार्थ उसके बालों में हाथ फेर रहा। रूही, हाँ, तुम्हें पता है कल रात के बाद क्या फील हुआ? क्या? कि रूथलेस किंग को हराने वाली सिर्फ एक लड़की है, और वो तुम हो। रूही ने कसकर उसे जकड़ लिया, और उस लड़की को हराने वाला? पार्थ हंसा, उसका हाथ चूमा। वो कोई नहीं। 1 घंटा ऐसे ही निकल गया। बातें, हंसी, किस, कोई जल्दी नहीं, कोई टेंशन नहीं। आखिर में पार्थ, चलो उठो, GHR चलना है ना? रूही, नहीं जाना। पार्थ, क्यों? रूही, क्योंकि यहां जन्नत है। पार्थ ने उसे फिर से किस किया। जन्नत वहां भी ले चलूंगा, प्रॉमिस। चैप्टर 139, फ्लाइट टू इंडिया, 8 घंटे तुम्हारे। ज़ुरिक एयरपोर्ट, बिजनेस क्लास। रूही खिड़की वाली सीट, पार्थ बगल में, बीच का आर्मरेस्ट ऊपर। पार्थ, टेक ऑफ से लैंडिंग तक कोई काम नहीं। रूही, प्रॉमिस। पार्थ ने उसका हाथ पकड़कर उंगलियों में उंगली फंसाई, पक्का। टेक ऑफ। फ्लाइट ऊपर उठी। रूही ने डर के मारे आंख बंद की और पार्थ का हाथ कसकर पकड़ लिया। पार्थ हंसा, अब भी डर? रूही, आपके साथ नहीं। पार्थ ने झुककर उसके कान में कहा, तो डर का फायदा उठाऊं? और उसके गाल पर एक लंबी किस कर दी। रूही शर्मा गई, लोग देखेंगे। पार्थ, बिजनेस क्लास खाली है, और मेरी बीवी है। 2 घंटे बाद लंच आ गया। पार्थ ने रूही को अपने हाथ से खिलाया, एक निवाला उसे, एक निवाला खुद को। रूही, बच्चे हो? पार्थ, तुम्हारे सामने हूं। उसने रूही के होंठ के कोने से सॉस उंगली से साफ की, और वही उंगली चूम ली। रूही, पार्थ। पार्थ, हाँ। वो और पास सरक गया, उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। सो जाओ। रूही, नींद नहीं आ रही। पार्थ, तो बातें करें। और शुरू हो गई 8 घंटे की सबसे लंबी बातें। पहली मुलाकात, पहली लड़ाई, पहला प्यार। बीच बीच में पार्थ झुकता और माथे, गाल, होंठ पर छोटी छोटी किस। 4 घंटे बाद कंट्रोल खत्म वाला पार्ट। रूही ने कंबल मांगा। एयर होस्टेस ने 2 कंबल दिए। पार्थ ने दोनों जोड़कर एक कर दिया, और रूही को अपने पास खींच लिया। रूही, क्या कर रहे? पार्थ, 8 घंटे हैं। बर्बाद करोगी? उसने रूही का चेहरा अपने हाथों में लिया, आंखों में देखा। 2 सेकंड, फिर गहरी किस। धीमी शुरू हुई, फिर तेज,
सांसें अटक गईं। हाथ कस गए। 15 मिनट। एक ही किस। कंबल के अंदर। दुनिया से अलग। जब रुके तो दोनों की सांस फूल रही थी। पार्थ ने माथा उसके माथे से टेकाया। रूही, तुमने सच में मेरा कंट्रोल खत्म कर दिया। रूही की आवाज कांपी। अच्छा लगा। पार्थ ने हंसकर उसे और कस लिया। जान ले ली तुमने। लैंडिंग से पहले। मुंबई। सुबह 6 बजे फ्लाइट लैंड हुई। पार्थ ने रूही का हाथ पकड़ा। चलो घर। रूही, किसके घर? पार्थ, हमारे। अब से हर घर हमारा। गेट पर कबीर खड़ा। वेलकम बैक बॉस। पार्थ, काम की एक बात मत करना। कबीर हंस दिया। समझ गया। मैडम को टाइम देना है। कार में। पार्थ ने रूही को अपनी तरफ खींचा। सिर अपनी छाती पर रखा। थक गई? रूही, नहीं। 8 घंटे कम थे। पार्थ ने उसके बाल चूमे। घर जाकर पूरे करेंगे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।